ऐसी 6 पावरफुल कम्युनिकेशन टिप्स बता रही हूँ जिससे आपके बात करने का तरीका और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। लोगों को आपसे बात करने में मज़ा आएगा। आप जहाँ भी जाओगे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सबसे पहले हमें दूसरों की बातों में भी इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये एक 2 वे प्रोसेस है। मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हो और आपने बहुत एक्साइटेड होकर उसे बताया कि कल ना मैं प्रयागराज गया था कुंभ स्नान करने। और फिर क्या होता है, आपके उस दोस्त ने आपकी बात वहीं पर काटी और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि कल मैं भी प्रयागराज गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। और उसने अपने बारे में ही बताना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको कैसा फील होगा? आपका जो एक्साइटमेंट था वो थोड़ा डल पड़ जाएगा। वहाँ पर कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका दोस्त क्या कर सकता था? तो आपका दोस्त वहाँ ये बोल सकता था कि तो कुछ बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कुंभ में कैसा रहा? क्या भीड़ बहुत ज़्यादा थी? प्रयागराज में और भी कई जगह हैं क्या घूमने लायक? इस तरह से बात करने में कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या आप जानते हो कि कॉन्वर्सेशन का भी एक रूल होता है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप क्या बोलते हो, कितना ज़्यादा बोलते हो, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सामने वाले को कैसा फील कराते हो, वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप गाने सुनना पसंद करते हो? गाने आपको क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि उस गाने में पिच होते हैं, पॉज होते हैं। अगर वही गाना सेम पिच पर हो तो क्या वो आपको पसंद आएगा? सेम ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में भी होता है। जब हम किसी अपॉर्चुनिटी के लिए किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम हाई पिच पर करते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले को एनर्जाइज कराना होता है कि उठो यार, ये सोने का वक्त नहीं है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है जिसे तुम्हें मिस नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस तरह से बोलोगे कि उठो यार, ये सोने का मौका नहीं है, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, तो इस तरह क्या होगा, आपकी बात बोरिंग लगने लगेगी। और सामने वाले को अगर 1 घंटा सोना होगा तो वो 24 घंटे के लिए सो जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पिच को हाई और लो करना है। सपोज सिचुएशन थोड़ी टेंस है तो आप इस तरह बोलते हो कि मुझे पता है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह से आप समझ सकते हो कि पिच पर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से ये कॉन्वर्सेशन की सोल होता है। पिच का सही यूज करने से आपकी कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी, एनर्जी और इमोशनल डेप्थ आती है और जो सामने वाला है वो आपकी कॉन्वर्सेशन में खो जाता है। पता है पिच को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक स्टोरी लर्न करनी है और अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करना है और उस स्टोरी को बार बार अपनी पिच को हाई और लो करके अकॉर्डिंग टू स्टोरी बोलिए। और फिर जब आप ऐसा बार बार करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। और पॉज का भी हमें ध्यान देना होगा। ये देखना है कि जब हम बात कर रहे हो तो जो पॉज है वो बीच में ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। अगर पॉज कम होगा तो आपकी जो बात है वो एक ही फ्लो में चलती रहेगी और सामने वाले को आपकी बात समझने में प्रॉब्लम भी होगी। और दूसरी तरफ अगर आपकी कॉन्वर्सेशन में पॉज बहुत ज़्यादा है तो सामने वाले को आपकी बात बोरिंग लगेगी और डिसकनेक्टेड लगेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी कॉन्वर्सेशन में हमें थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड करना है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जब लोगों से पूछा गया कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए तो 80% लोगों ने कहा कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। आपको पता भी नहीं होता कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो अपनी पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है। आपको ये पता नहीं होता कि उसके फेस पर लास्ट टाइम स्माइल कब आई होगी। तो अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करोगे तो सामने वाले का मूड भी लाइट हो जाएगा और वो आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन फील करेगा और ये जो कॉन्वर्सेशन है ये उसके लिए मेमोरेबल बन जाएगी। और कभी कभी एक हल्का सा फनी कमेंट एक ऑकवर्ड साइलेंस को भी ब्रेक कर देता है। पर इस ह्यूमर का जो यूज़ है वो कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू में बार बार ह्यूमर का यूज़ करोगे तो ये आपके प्रोफेशनल होने पर सवाल उठा सकता है। और किसी को पर्सनल कमेंट भी नहीं करना है कि किसी का सपोज वेट ज़्यादा है तो आपने बोल दिया कि लगता है कि आप खाने पीने का बहुत ध्यान देते हो। तो इस तरह से किसी के लुक, किसी के कपड़ों पर कमेंट नहीं करना है, किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। और मजाक इसे नहीं कहते कि हम अपनी बातों से सामने वाले को बुरा फील करा दें, उसे हर्ट कर दें। हमें कोशिश यही करनी है कि जो सामने वाला है वो हमारी बातों से बुरा ना माने और हमारे साथ बातचीत को एंजॉय करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपना लेवल डाउन रखना है।
लेवल डाउन रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वैल्यूज को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर दें। इट मीन्स कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए उनके ही लेवल पर आना होगा। ऐसा करने से आप समझ पाते हो कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस तरह से सोचते हैं, और फिर जब आप उनसे बात करते हो तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और आपकी उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। और जब आपके अंदर ये बिहेवियर होता है और आप एक टीम लीडर होते हो तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपका कहा मानते हैं। क्योंकि जब आप अपनी बात डोमिनेटिंग या फिर सुपीरियर वे में नहीं रखते हो तो सामने वाला आपके साथ रिलैक्स्ड हो जाता है और जो कॉन्वर्सेशन है वो नेचुरली फ्लो करती है। तो लेवल डाउन रखने का मतलब है बात को हम्बल तरीके से रखना। 5वां पॉइंट है कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब हम बात करते वक्त सामने वाले से डिसएग्री करते हैं तो इंस्टेंटली उस पर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बात सही साबित करने के लिए सामने वाले को डोमिनेट करने लगते हैं, जो हमें नहीं करना है। और अगर सामने वाला किसी बात को लेकर एग्रेसिव हो रहा है तो हमें भी हाइपर नहीं होना है। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने गुस्से, एक्साइटमेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करना कि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो। हमें ओवर रिएक्ट करने से बचना है। आजकल जो कपल्स में डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनका भी काफी हद तक रीजन यही होता है कि हमें इमोशनल मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को डायरेक्टली अपने पार्टनर पर निकाल देते हैं बिना ये सोचे कि इसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। एक पार्टनर अपने ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है तो दूसरा अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, और यही छोटी छोटी बातें एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं, सिर्फ इमोशनल मैनेजमेंट की कमी के कारण और कम्युनिकेशन गैप के कारण। नेक्स्ट थिंग है कि हमें कल्चर डिफरेंस को भी समझना होगा। हर जगह की संस्कृति, सभ्यता अलग होती है। हर कल्चर का अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, अलग वैल्यूज, बिलीव्स, रिचुअल्स और अलग बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। तो हमें इस डिफरेंस को समझना है और कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे सामने वाले को बुरा लगे। और जब आप किसी दूसरे कल्चर के इंसान से मिलते हो, उसके बिलीव्स को समझते हो, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बनता है। तो ये थे वो टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपके अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।